बल्ब बनाने से पहले बल्ब बनाने वाले को मालूम नहीं था कि बल्ब बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। धुन सवार थी, बना के देखता हूं भाई, बना के देखता हूं। बने 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 बने, सालों गुजर गए, बना नहीं। लेकिन बंदे ने पीछा छोड़ा नहीं, बना के छोड़ूंगा, देखा ही जाएगी बात, बना के छोड़ूंगा। हवाई जहाज उड़ाने से पहले उसको मालूम नहीं था कि उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। और कई बहुत सलाह लोगों ने, विद्वान लोगों ने सलाह दी, उड़ता नहीं है, उड़ती नहीं है मशीन, उड़ता नहीं है लोहा। लेकिन वो पागल थे और उड़ा डाली उन्होंने, पागल बन के उन्होंने उड़ा डाली। ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी और भी ढेर सारे डायमंड, वो भी पागल बन गए। उनको लगा दिमाग में लगा कि शायद हम भी बन जाएं डायमंड। उनको मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड नहीं बन सकते। ओम प्रकाश जी को मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड इस बिजनेस में नहीं बन सकते। लेकिन ये बात उनको कहां पता थी। उसी तरह, ठीक उस तरह से जिस तरह भंवरे को पता ही नहीं होता कि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाए तो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन उस पगले को ये बात पता ही नहीं है और अनजाने में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और ओम प्रकाश जी को, ग्रेवाल जी को, चतुर्वेदी जी को, बाकी लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो डायमंड बन नहीं सकते। और अनजाने में वो लगे रहे और डायमंड बन गए। उदाहरण पेश कर दिया पूरी दुनिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने, हम बन के दिखा दिया, आप भी बन सकते हो। रास्ता खुल गया सभी लोगों के लिए, रास्ता खुल गया सभी लोगों के लिए, खुल गया सभी के लिए, सबके लिए रास्ता खोल दिया। डायमंड बन के दिखाया सकता है। और दोस्तों, हमने उनको देखा इस बिजनेस में डायमंड बनते हुए। एक ही दिमाग में भूत सवार था, डायमंड बनना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और मैंने जिन 35 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने जो बहाने बनाए तो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लगा रहा। उन्हीं 35 लोगों में से एक मेरे साथी थे जो स्कूल में पढ़ाया करते थे, डॉक्टर साहब थे, प्रिंसिपल थे जिस स्कूल में पढ़ाता था वहां के। उन्होंने आकर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसको ज्वाइन करा के बिजनेस में लाखों की टीम बन गई। वो आपके सामने वो शख्स विजयपाल जी के रूप में यहां पर क्राउन बन के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, उधर मैंने ज्वाइन कराया, उधर भी बल्ले बल्ले हो गई, लाइन लगना शुरू हो गई, डायमंडों की बौछार आना शुरू हो गई। 5 साल में मैं डायमंड बन गया, डायमंड बना, घर में खूब खुशियां। कर्जे की बात छोड़ो, अलग कर्जे को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, सबका खत्म खल्लास। घर में पैसे ऐसे करके घर में कार, मोटरसाइकिल, ये वो, पक्का मकान, ये मकान, वो मकान। पहले पिताजी थे तो सारा खर्चा हमारी पढ़ाई पे किया करते थे, तो हम लोग कच्चे मकान में रहते थे। तो एक दो रिश्तेदार वगैरह जो समझदार टाइप के रिश्तेदार होते हैं, तो पीछे बोलते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, एक बार मेरे सामने ही बोल दिया कि तुम्हारे बाप ने क्या कर लिया है, नौकरी है, एक पक्का कमरा नहीं बनवा सके। तो वो हमारे पिताजी प्रमोशन लेते नहीं थे, ट्रांसफर पे जाते नहीं थे, क्योंकि बच्चों के संस्कार कौन देगा, बच्चों से दूर हो जाऊंगा इन 5 से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे चक्कर में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, प्रमोशन नहीं लिए, और वो सारा खर्चा हम लोगों पे करते रहे हमारी पढ़ाई पे। तो उन्होंने बोला कि मेरी दौलत, मेरा सब कुछ, ये बच्चे ही हैं। और तो मेरे दिमाग में था कुछ भी हो जाए भाई, मकान पक्का जरूर बनाना है एक बार। तो मैंने काम करना शुरू किया, और आगरा में जितनी भी पोर्श कॉलोनी है, सबसे महंगी आगरा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशाओं के अंदर जितनी भी पोर्स कॉलोनी है, उस पोर्स कॉलोनी में माधव के नाम का एक फ्लैट, एक प्लॉट, एक लग्जरी प्रॉपर्टी जरूर है। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पिछले 11 साल में सिक्योर लाइफ की कमाई से आज उसी घर में है। सबके ताले लग गए, सब कुछ हो गया। मैं डायमंड बनने का सपना देखा था, मेरे को कई लोगों ने सलाह दी, डायमंड भाई डायमंड, हंसते थे। डायमंड दूर से देखने की चीज होती है, बनने के लिए नहीं होते, ठीक है? इतना ऊंचे मत उड़ो। डायमंड बनने के लिए नहीं होता, ऊंचे उड़ने के लिए नहीं होता, दूर से देखने के लिए होता है। विरले लोग होते हैं, इक्का दुक्का होंगे और कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बनने के लिए सोच भी मत लेना। जिसको ये सलाह दी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ऊपर वाले का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, मेरे घर वालों का धन्यवाद, पेरेंट्स का, सिक्योर लाइफ के डायरेक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सभी अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शानदार सिस्टम को बनाने के लिए, शानदार ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए
शानदार टीम मेरे साथ में, सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद शानदार टीम बनाने के लिए। उसी के साथ में न बोलो बल्कि वो डायमंड बना, उसके साथ में 100 डायमंड का क्लब कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, 100 डायमंड। क्यों मैं ही अकेले 8 लाख रुपए महीने का नहीं कमाता, 1 करोड़ 4 लाख रुपए महीने न बल्कि मैं कमाता हूं। मेरी टीम में बैठे हुए यहां पर सभी डायमंड्स आज इस इनकम को ले रहे हैं और अपनी जिंदगी में वो सब शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है। इस बिजनेस में समृद्धि, संपत्ति, समय और सम्मान, ये चारों चीजों को का समागम मिलता है। जिंदगी में सारी चीजें हो जाती हैं। मैं जब छोटा था तो आगरा में एयरफोर्स का मेला लगता था। जो लोगों ने हवाई जहाज नहीं देखा वो 1 किलोमीटर दूर से हवाई जहाज देख लें। तो 5 रुपए की टिकट लेके बड़े भैया मुझे लेके गए, चल तेरे को हवाई जहाज दिखा के लाता हूं। तो हवाई जहाज देखने के लिए जाली में से 1 किलोमीटर दूर से, वो खराब वाले खड़े रहते हैं उधर वो खड़ा है दूर से, तो दूर से भी छोटा ही लग रहा था 1 किलोमीटर दूर से। तो बोला इतना ही छोटा होता है, इसमें कितने लोग आते होंगे? बोला जो भी आते होंगे। कौन सा भैया बैठे तो उनको पता था इसमें कितने आते। तो ऐसे दूर से देखा था, भगवान जाने। लेकिन ऐसे साधारण से परिवार के लोगों को भी खूब देश विदेश की यात्राएं हो रही हैं, खूब फ्लाइट से जर्नी हो रही है, खूब जिंदगी में शान और शौकत है। 26,666 रुपए पर डे की आमदनी है भाई साहब। ठीक है जी, थोड़ी देर और 26,666 रुपए महीने में नहीं, हर दिन की आमदनी है भाई साहब। राउंड फिगर में अगर लगाते हैं तो दिन में 24 घंटे वर्सेस 24,000, 1 घंटे का 1,000। रात को पिक्चर देखने गए थे तो थिएटर में 3 घंटे रुके, लोग खर्च करके आते हैं, अकाउंट में 3,000 रुपए जमा हो गए भाई साहब। ऐसे बिजनेस में हैं हम। और होटल में बाथरूम बहुत अच्छा होता है, आप सबको पता ही है। 1 घंटे नहाने में लगता है वक्त, और गर्म पानी से नहाते हैं, शावर लेते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो 1,000 रुपए जमा हो चुके होते हैं खाते में। पर डे 1,000, पर घंटे 1,000 रुपए कमाने की वाली अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। न बल्कि पैसा है और सम्मान है, लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। बहुत शानदार टीम है पूरे हिंदुस्तान में। एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, एक फैक्ट्री में काम किया करता था, इंजीनियर था, मैकेनिक था, और अचानक उसे पता चला कि उस फैक्ट्री का जो फ्रीजर प्लांट है उसमें कोई मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गई है, तो सही करना है। इतना कमिटेड था वो बंदा, तो फ्रीजर प्लांट के अंदर एंटर कर गया और उसको ठीक करने में लग गया। और जब तक ठीक हो नहीं गया तब तक वहां से निकला नहीं। इस कार्य में उसको करीब 5 घंटे का वक्त लग गया, और तो उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और कब फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हो गई, उसने देखा घड़ी में रात के 10 बज गए और फैक्ट्री तो 6 बजे बंद हो गई, ताला लग गया। पूरे 500 लोगों का स्टाफ फैक्ट्री बंद करके चला गया। वो फ्रीजर प्लांट का दरवाजा बाहर से बंद था, लॉक हो गया, सारी लाइटें बंद थी, और उसे लगने लगा आज तो मेरी मौत निश्चित है, और मुझे तो पता ही नहीं चला। बेसमेंट में था, मोबाइल काम नहीं कर रहा, वो समझ नहीं आया मैं क्या करूं। बहुत दरवाजा ठोका, बहुत पीटा, उसे समझ में आ गया था 6 बजे सब लोग जा चुके होंगे। परेशान बहुत था, क्या करूं भगवान, आज मेरी मौत निश्चित है। और सबसे दुख तो इस बात का है कि मेरे अंतिम समय में मैं अपने परिवार के साथ भी नहीं रह पाऊंगा। परिवार को मिस करने लगा, और थोड़ी देर में उसने सरेंडर कर दिया। आधे घंटे प्रयास करने के बाद सरेंडर कर दिया और अपने मिस्टेक्स के लिए ऊपर वाले से क्षमा मांगने लगा, और ऊपर वाले को जो जिंदगी दी उसके लिए धन्यवाद देने लगा। उसे मालूम था कि आज रात में बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि फ्रीजर प्लांट में अगर बंदा रहेगा तो रात भर मर ही जाएगा। तो बहुत परेशान होने लगा। तभी थोड़ी देर के बाद उसके कानों में किसी के चलने की, कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। तो उसे लगा कि कोई आ रहा है, और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर ताला खोलने का प्रयास कर रहा है। अंधेरा था, लाइटें ऑफ थी। तो थोड़ी देर में दरवाजा खुला, उसने जोर जोर से चिल्लाया, कोई कौन है वहां पर, कौन है? और दरवाजा खुला तो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में एक टॉर्च था। वो टॉर्च से कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था। उसने तुरंत चिल्लाया, कौन है? मैं यहाँ पर अंदर हूं। तो सामने से आवाज आई, हाँ मुझे मालूम है, मैं आप ही को ढूंढने के लिए आया था। तो उसे समझ नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में जब उसने देखा कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसी फैक्ट्री का गेट पे सिक्योरिटी देने वाला सिक्योरिटी गार्ड था। तो उसने देखा कि आप बताओ आप यहां क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। तो उसने बोला कि मैं बाबूजी आप ही को ढूंढने के लिए आया था। तो उसने बोला कि
मुझे ढूंढने कैसे आए थे? इस फैक्ट्री में तो 500 लोगों का स्टाफ है, 500 लोग बहुत होते हैं, और सब लोग 6 बजे चले गए, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां अंदर हूं? तो उसने बोला कि बाबूजी 500 लोगों का स्टाफ जरूर है, पिछले 15 साल से मेरे कानों को एक आदत पड़ गई है कि सुबह कोई आते वक्त मेरे को हेलो बोलता था और जाते वक्त गुड बाय बोलता था। 15 साल से मैं सुन रहा था, आज मेरे कानों ने हेलो तो सुना लेकिन शाम को जाते वक्त गुड बाय नहीं सुना, और मुझे लगा कि गुड बाय बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही है, और मैं गुड बाय सुनने के लिए अंदर चला आया। तो वो व्यक्ति उसके लिए मसीहा का रोल अदा कर दिया उसने। अपने से छोटे वाले व्यक्ति के साथ भी उसने क्या किया, अच्छे से पेश आया, अच्छे से रिलेशन क्रिएट किए, उसको पूरा सम्मान दिया, और वो व्यक्ति उसकी जिंदगी में भगवान बन गया, जिंदगी बचाने वाला बन गया। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ना तो छोटा है किसी से भी और ना ही बड़ा है किसी से भी, सभी बराबर ही है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से या किसी और चीज के हिसाब से, पद के हिसाब से हमसे जूनियर है, छोटा है, बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर। भगवान ने मौका एक ऐसा दे दिया है, हर एक के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम जिंदगी में बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हैं। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बिजनेस दे दिया है जहां पर सैलाब ला सकते हैं। इसी शख्स के साथ में लाखों की टीम बन चुकी है दोस्तों, और मुझे भरोसा है ये क्लब अभी 100 का ही बना है। मैं देख पा रहा हूं कि 1000 डायमंड का क्लब भी बनेगा और 10,000 डायमंड का क्लब भी बनेगा, और उसमें गिनती आप बैठे हुए लोगों की जरूर होगी। मैं जब विश्वास है आप सभी लोगों के ऊपर। कितने लोग मानते हैं कि हमारा 1000 डायमंड का क्लब बनेगा, 10,000 का बनेगा, तो आपका नाम उसमें शामिल होगा? सभी का एक बार खड़े होकर दिखाओ मेरे दोस्तों, जोरदार तालियां।